हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस। इसमें 50 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सीटेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन ईबीएस में प्राकृतिक संसाधनों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पानी, पेड़ पौधे, हवा। ऑप्शन बी सड़कें और इमारतें। सी मानव निर्मित चीजें। या डी कागज और प्लास्टिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरणीय अध्ययन में प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ है पानी, पेड़ और हवा, क्योंकि सड़कें और इमारतें यह मानव निर्मित चीजें हैं। कागज और प्लास्टिक यह भी मानव निर्मित चीजें हैं। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हीलियम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। सही आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी। कोयला एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि यह पर्यावरण में प्रदूषण मुक्त करता है। प्रदूषण मुक्त करता है पर्यावरण में। पेट्रोलियम यह भी पर्यावरण प्रदूषक है। प्राकृतिक गैस यह भी एक पर्यावरण प्रदूषक है। अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में अक्षय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में पानी और खनिजों को ऊपर ले जाने का कार्य कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए पत्तियां, बी जड़ें, सी तना, डी फूल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तना। पेड़ पौधों में पानी और खनिजों को ऊपर ले जाने का कार्य तना के द्वारा किया जाता है। तने में मौजूद जाइलम के द्वारा जड़ों की मदद से पानी और व खनिज को पेड़ के अन्य भागों में
संचय किया जाता है। संचय किया जाता है। और पेड़ में मौजूद फाइलम फाइलम का कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा तैयार भोजन को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाना है। नेक्स्ट है, बच्चों को कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, कचरे को जलाना। बी, कचरे को इधर उधर फेंकना। सी, कचरे को पुनः उपयोग के लिए तैयार करना। या ऑप्शन डी, कचरे को एक जगह इकट्ठा करना। कचरे को जलाना यह कचरा प्रबंधन का उपयुक्त तरीका नहीं है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और कचरे को इधर उधर फेंकना यह भी एक उपयुक्त प्रबंधन नहीं है। कचरे को पुनः उपयोग के लिए तैयार करना यह एक कचरा प्रबंधन का जागरूक करने के बारे में सबसे उपयुक्त तरीका है। कचरे को एक जगह इकट्ठा करना यह भी कचरा प्रबंधन का उपयुक्त तरीका नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कचरे को पुनः उपयोग के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए, बाघ। बी, गाय। सी, कछुआ। डी, मानव। स्तनधारी जानवर वे जानवर होते हैं स्तनधारी जानवर वे जानवर होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी जीव में बच्चों को जन्म देते हैं। और स्तनधारी जीव की पहचान है जिनके शरीर पर बाल होते हैं। शरीर पर बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियों की मदद से जीव अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कछुआ। कछुआ एक स्तनधारी जीव नहीं है, क्योंकि यह अंडों की मदद से क्योंकि यह अंडे देता है। बाघ एक स्तनधारी जीव है जो कि बच्चों को जन्म देता है। गाय एक स्तनधारी जीव है। मानव भी एक स्तनधारी जीव है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, नदियां। बी, समुद्र। सी, झीलें। डी, तालाब। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्र। जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र होगा, क्योंकि जल का स्रोत तो नदियां भी हैं और झीलें भी हैं और तालाब भी हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस मौसम में हमें सबसे अधिक कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन ए, गर्मी। बी, सर्दी। सी, बरसात। डी, वसंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्दी। नेक्स्ट है, फसल चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। बी, फसलों की उपज कम करना। सी, खेतों को खाली छोड़ना। डी, फसलों को जलाना।
फसल चक्रण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है, इसलिए आपका सही आंसर नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऑप्शन ए तोता, बी बतख, सी शुतुरमुर्ग, डी गौरैया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग पक्षी उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी उत्सर्जन रेस्पिरेशन, डी जमाव कंडेंसेशन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पौधों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी रात में देख सकता है? ऑप्शन ए कबूतर, बी उल्लू, सी तोता, डी मैना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्लू। उल्लू रात में देख सकता है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मृदा का उर्वरता में वृद्धि, बी मृदा का संचित होना, सी मृदा का जल द्वारा बह जाना, डी मृदा में नमी का बढ़ना। मृदा अपरदन का अर्थ है मृदा का जल द्वारा बह जाना, अर्थात मृदा का कटाव। मृदा की उर्वरता में वृद्धि, यह फसल चक्रण का मुख्य उद्देश्य है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है। मृदा अपरदन का अर्थ है मृदा का जल द्वारा बह जाना। नेक्स्ट है, किस जानवर को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी ऊंट, सी गधा, डी हाथी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंट। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी के प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हवा, मृदा, सूर्य, बी नदियां, झीलें, समुद्र, सी पेड़, फूल, फल, डी गाड़ियां, मकान और सड़कें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदियां, झीलें और समुद्र पानी के 3 प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों को ताजगी बनाए रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? ऑप्शन ए धूप में सुखाना, बी प्रशीतन रेफ्रिजरेशन, सी उबालना, डी जलाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशीतन रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन विधि में फलों और सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए यह एक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर अंडे नहीं देता है? ऑप्शन ए मछली, बी कछुआ, सी सर्प, डी बकरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बकरी। बकरी एक स्तनधारी जानवर है। स्तनधारी जानवर है, जबकि मछली, कछुआ और सर्प यह अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पर्यावरणीय प्रदूषक है?
ऑप्शन ए प्लास्टिक कचरा, बी कागज कचरा, सी धातु कचरा, डी खाद्य अपशिष्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक कचरा एक गैर पर्यावरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? ऑप्शन ए तने द्वारा, बी जड़ें द्वारा, सी पत्तियों द्वारा, डी फूलों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तने द्वारा पानी और खनिजों का संवहन किया जाता है। संवहन किया जाता है। जड़ों द्वारा पानी और खनिजों का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, वह पौधा जिसमें जीवन भर में एक ही बार फूल खिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वार्षिक पौधा, बी द्विवार्षिक पौधा, सी बहुवर्षीय पौधा, डी मोनोकार्पिक पौधा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोकार्पिक पौधा ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जीवन भर में एक ही बार फूल खिलता है। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति से हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में जाता है? ऑप्शन ए संघनन, कंडेंसेशन, बी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, सी वृष्टि, प्रेसिपिटेशन, डी जमाव, फ्रीजिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण एवं इवेपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, बी सूखा, सी चक्रवात, डी बिजली का टूटना। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है और चक्रवात भी एक प्राकृतिक आपदा है। सही आंसर हो जाएगा बिजली का टूटना। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों के लिए मुख्य उर्वरक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। पेड़ पौधों के लिए मुख्य उर्वरक तत्व नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, बी मिट्टी पानी और हवा, सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और धूप, डी हवा पेड़ और जल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक प्रमुख तत्व हैं। इनकी उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में कौन सा भाग श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है? ऑप्शन ए फूल, बी जड़ें, सी तना, डी पत्तियां।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पत्तियां पौधों में श्वसन प्रक्रिया में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण फैलती है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी चेचक, डी डेंगू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मलेरिया बीमारी मच्छरों के कारण फैलती है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जल संचय, बी बिजली उत्पादन, सी जल प्रदूषण, डी मृदा अपरदन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा पौधा सबसे अधिक औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए नीम, बी आम, सी गुलाब, डी पीपल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीम को भारत में सबसे अधिक औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वर्षा जल, बी घरेलू कचरा, सी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, डी पेड़ पौधों की पत्तियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घरेलू कचरा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बढ़ती हुई नमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, सी भारी बारिश, डी पौधों की कमी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर शाकाहारी है? ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी चीता। शाकाहारी जानवर वे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। शेर मांसाहारी जानवर है, बाघ मांसाहारी जानवर है और चीता भी मांसाहारी जानवर है। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी रासायनिक खाद, सी कंकड़, डी कांच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों को सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से क्या है? ऑप्शन ए जंगल की आग में कमी, बी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी तापमान में कमी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से एक है।
नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी सुंदरबन, डी गिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है, बचाव की कौन सी विधि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? ऑप्शन ए जंगलों की कटाई, बी पुनर्वनीकरण अफॉरेस्टेशन, सी नदियों का बांध निर्माण, डी मृदा को जलाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनर्वनीकरण अफॉरेस्टेशन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, क्योंकि जंगलों की कटाई से मृदा अपरदन और अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, भारत में इस फसल को रबी फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी मक्का, डी गन्ना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गेहूं। धान, मक्का और गन्ना यह तीनों खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं और गेहूं एक रबी फसल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और लगभग 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और 1% के अंतर्गत अन्य गैसें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेब, बी केला, सी आम, डी अंगूर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम को फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल में नहीं रहता है? ऑप्शन ए मछली, बी मेढक, सी व्हेल, डी चींटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चींटी जल में नहीं रहती है। नेक्स्ट है, इस मौसम में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए सर्दी, बी गर्मी, सी बरसात, डी वसंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्मी के मौसम में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में किस पेड़ को सबसे अधिक धार्मिक मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए गुलाब, बी नीम, सी पीपल, डी आम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल के वृक्ष को सबसे अधिक धार्मिक मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा जलवायु क्षेत्र भारत में सबसे अधिक गर्म है? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी पूर्वी क्षेत्र। सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी चना, डी सरसों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मक्का को खरीफ फसल कहा जाता है। गेहूं यह एक रबी फसल है और चना भी रबी की फसल है और सरसों भी रबी फसल के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में जल को ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी निषेचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों में जल को ऊपर ले जाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वनों का संरक्षण, बी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सी जल संसाधनों का संरक्षण, डी औद्योगिक विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दूध देता है? ऑप्शन ए बकरी, बी कछुआ, सी मगरमच्छ, डी चील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी। बकरी दूध देती है, यह एक स्तनधारी जीव है। और कछुआ, मगरमच्छ और चील यह स्तनधारी जीव नहीं है, यह अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी खगोल विज्ञान, डी रसायन विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र की जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।